ओके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मुज़म्मिल हनीफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम एनालिसिस का, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जिसको हम कहते हैं। और साथ में ईएमआई क्लाउड्स को हम किस तरीके से जो है ना वो कॉन्फ्लुएंस करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये वैसे तो बेस्ट है फॉर दोज स्टूडेंट्स जो लोग ऑलमोस्ट अपना काफ़ी ज़्यादा जिनको इश्यूज आ रहे थे इस चीज़ में कि सर हम एंट्री मार्केट में कब लेनी है, हमें कब एंट्री लेनी है, ठीक है, एंड कब मार्केट से हमें एग्जिट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम लोग ट्रेडिंग सेटअप्स बना लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, बट हम जो है ना वो एंटर नहीं हो पाते। मतलब हर ट्रेडर के साथ यही मसला होता है। हर ट्रेडर के साथ मसला ये होता है कि वो एंटर नहीं हो पाता, मार्केट के अंदर एंट्री नहीं मिल रही भाई। कब एंटर होना है, बहुत से एंटर हो जाते हैं, मार्केट साइडवेज में मूव करती रहती है, साइडवेज में इतनी ज्यादा मूवमेंट होती है, बंदा बेजार आ जाता है, परेशान आ जाता है, बोलता है यार दफा करो, मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा और मैं निकल जाता हूँ। तो ये इश्यूज काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल रहे होते हैं। यार प्लीज आप अपना ऑडियो जो है ना यार, ये वीडियो अपना बंद रखें, मैं सारा दिन क्लास के अंदर ये बार बार नहीं बंद कर सकता आप लोगों का। अच्छा, मेरी तीन चार स्क्रीन एक साथ कनेक्टेड है, तो Q&A सेशन हम एंड में करेंगे, स्टूडेंट्स का जो भी होगा हम एंड के अंदर डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। अभी जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि हम ईएमआई क्लाउड्स को और ये सारी चीज़ों को कैसे करेंगे। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेटअप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किस सेटअप पे हम काम कर रहे हैं और सिस्टम क्या है फॉर ट्रेडिंग। ठीक है कि सिस्टम क्या है और सेटअप क्या है, ये चीजें मैं अभी आप लोगों के साथ जो है ना वो एक्सप्लेन भी करूंगा, और डिटेल के अंदर ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना करवा देता हूँ। माई सेल्फ मुजम्मिल हनीफ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स न्यू हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो हैं जो हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, और ये हम लाइव भी यूट्यूब पे कर रहे हैं, और ये सेशन जो है ना वो फेसबुक वगैरह पे भी लाइव होगा। तो काफ़ी सारी जगह पे ये सेशन लाइव भी चल रहा है और हम इसको लाइव भी प्रीमियर कर रहे हैं। माई सेल्फ मुजम्मिल हनीफ, और यूएसए के अंदर जो है ना मैं एम ट्रेड के नाम से काम करता हूँ। आई एम ए पार्ट ऑफ द बिग टीम मेंबर ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी इन द यूएसए, टैनर ट्रेडिंग ग्रुप। टैनर ट्रेडिंग ग्रुप का मैं टीम मेंबर भी हूँ और लेवल 1 ट्रेडर भी हूँ, वहाँ पे जो हम ट्रेड्स वगैरह कराते हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम अ सीए एंड एससीसीए बैकग्राउंड। और जो है ना मैं अभी हम मुनीर खन्नानी की ब्रांच भी हमने जो है वो ले ली है, हम ब्रांच भी ऑपरेट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे जो है ना फाइनेंशियल से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस वगैरह भी मेरे पास हैं। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है, 2016 से जो है ना मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ऑडिट फर्म में था, ऑडिट फर्म से मैंने रिजाइन किया 2019 से। ट्रेड स्कूल जो है ना हम लेके चल रहे हैं, दी ट्रेड स्कूल के नाम से प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी हाई क्वालिटी कंटेंट जो है ना स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हम कर रहे हैं, जिससे वो ट्रेडिंग कर भी सकते हैं, ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं, और इवन जो है ना खुद ट्रेड करना चाहें तो वो भी स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ हैं कि वो खुद भी ट्रेडिंग वगैरह पर्सनली जो है ना वो कर सकते हैं, सिर्फ हमारे फ्री सेशंस वगैरह देखने के बाद ही। अच्छा, ये मेरा जो है ना वो एम ट्रेड के नाम से है इन यूएसए। यहाँ पर जो है ना वो हम डेली बेसिस पे ट्रेड्स वगैरह करवा रहे होते हैं, और ये सारे सेटअप्स आपको मेरे मिल भी जाएंगे। जैसे बेस्ट बाय के अंदर जो है ना वो शॉर्ट का सेटअप था, साथ में हमारे पास जो है ना वो एनवीडिया का, वीजे का, लिली का, जो है अल्टा, ये सारे जितने भी सेटअप्स हैं सारे जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेन है, और चाहे तो स्टूडेंट्स वगैरह भी इसको लर्न कर सकते हैं। मेरे सेटअप्स ही अगर आप देख लेते हैं ट्विटर पे, ट्विटर प्रोफाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसमें जो है ना हम ट्रेड करवा रहे होते हैं, जिस सेटअप्स को हम लेके चल रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा देखें, सेकंड ये कि जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपको कोई ना कोई कम्युनिटी या किसी ना किसी मेंटोरशिप की रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी के साथ ज्वाइन कर लें। तो ये हमारा ग्रुप है जहाँ पे हम जो है ना वो ट्रेड्स वगैरह करवा रहे होते हैं। ये हमारा यूएसए का ग्रुप है जहाँ पे करवा रहे होते हैं ट्रेडिंग, और पाकिस्तान के अंदर हम डिस्कॉर्ड जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड के अंदर हम ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं। मैं आपको डिस्कॉर्ड भी दिखा देता हूँ कि डिस्कॉर्ड में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। यार प्लीज़ आप लोग अपनी ऑडियो बंद कर दें।
ये हमारा डिस्कॉर्ड है जिसके अंदर हम ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं, एडवाइस वगैरह दे रहे होते हैं, और सारी कम्युनिटी यहीं से जो है ना ऑपरेट हो रही होती है। ट्रेड रिकैप्स वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये काफ़ी जो है ना मतलब पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट काफ़ी कम लोग हैं जो डिस्कॉर्ड्स वगैरह पे आ रहे हैं। जैसे ये मेरी ट्रेड्स हैं और ये सारी ट्रेड जूम के अंदर थी, एंट्री एग्जिट सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है, हर चीज डिटेल के अंदर एक्सप्लेन्ड है। तो अगर कोई बंदा सिर्फ इनसे भी लर्न करना चाहे तो ये भी एक बेस्ट है, आप लोग यहाँ से भी लर्निंग कर सकते हो। जस्ट आपको क्या है कि किसी बंदे को फॉलो करना आना चाहिए, उसका सेटअप पता होना चाहिए, और जस्ट आप फ्री लेक्चर्स वगैरह भी देख लो तो आपको पता चल जाएगा। सो दिस इज माय जो है ना वो इंट्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, जो मैं खुद पर्सनली ट्रेड कर रहे होते हैं, पर्सनली ट्रेड्स वगैरह के बारे में गाइड कर रहे होते हैं। सारी चीज़ें जो है ना हमारी खुद की पर्सनल है, सिर्फ कोर्स ऑफरिंग नहीं है। कोर्स जो है ना वो हमारा सेकंड, आप कह सकते हैं कि सेकंड बिजनेस है। अच्छा देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा। माइंडसेट ट्रेडिंग के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका माइंडसेट नहीं है आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एट द एंड, आप पूछ लीजिएगा। डिस्कॉर्ड की, ट्विटर की सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग जब आप करने के लिए आते हैं तो कुछ ऐसी इन बिल्ट इन फीचर्स होते हैं हमारे एज अ ह्यूमन, हमारे अंदर कुछ ऐसे इन बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लूजिंग साइड पे रहते हैं। वो इन बिल्ट इन फीचर्स क्या होते हैं? वो इन बिल्ट इन फीचर्स ये होते हैं कि हम लॉस बुक नहीं करते, हम लॉस को होल्ड करते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजी है, इसको कहते हैं हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रेडिंग के अंदर जो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है। ठीक है, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है। 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, और बाकी जो आपका 20% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, जिसमें 10% आपका टेक्स जो है ना फाइनेंशियल्स या फंडामेंटल्स है। ठीक है, 10% आपका है टेक्निकल्स, और इस 10% के अंदर 5% जो है ना आप लगा लें प्राइस एक्शन, एंड 5% इज द वॉल्यूम एनालिसिस। तो आप एक 80% चीज लोग जो है ना अक्सर मिस करके ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक रीजन होता है जो बच्चा लूजिंग साइड पे रहता है। इस वजह से हम कहते हैं यार मार्केट हमेशा हमारे अगेंस्ट क्यों जाती है? तो ये रीजन है कि आपके अगेंस्ट नहीं जाती, आपके साइकोलॉजी इश्यूज होते हैं। ठीक है, अब देखें, लूज लॉस बुक नहीं करते, सबसे बड़ा मसला हमारे साथ ये होता है, हम लॉस को होल्ड करके रखते हैं, लॉस को जो है ना वो अपनी जिंदगी का पार्ट बना लेते हैं। छोटे छोटे स्मॉल प्रॉफिट्स जो है ना वो हम लेके निकल जाते हैं, विनिंग ट्रेड्स हमारी नहीं होती। हम स्मॉल प्रॉफिट्स लेते हैं और स्मॉल प्रॉफिट्स लेके मार्केट से निकल जाते हैं। साथ में क्या है, हम क्या करते हैं, हम फोमो का शिकार होते हैं ऑलमोस्ट। हम ऑलमोस्ट फोमो का शिकार होते हैं। हमारी जो है ना वो अक्सर ट्रेड्स क्या होती हैं, हमारी डर की बेसिस पे होती है। मतलब हम जो है ना, कभी हमें ये डर होता है कि यार ट्रेड मिस नहीं हो जाए, कभी हमें ये डर होता है कि यार ये मसला नहीं हो जाए, कभी हमें ये डर होता है यार ये मैं जल्दी लॉस में नहीं आ जाऊं, कभी मैं जो है ना इस चीज से डर रहा होता हूँ, फेयर ऑफ मिसिंग आउट से, कि यार ये मिस ना हो जाए। मैं जल्दी एंटर हो जाता हूँ जब सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें देखता हूँ, मैं तब मार्केट में एंट्री ले रहा होता हूँ। तो काफी सारे साइकोलॉजी बेस्ड इशू हैं। इस पे मेरा पूरा एक लेक्चर्स, 2 या 3 मेरे लेक्चर्स हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं। आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। या तो जब ये वीडियो अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको साइकोलॉजी बेस्ड सेशंस की जो है ना वो मिल जाएगी। तो ये चीज़ बहुत बड़ा इशू होता है। फिर हमारी रिस्क मैनेजमेंट में भी काफी इशू होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते, हमारे साथ जो है ना रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमें आइडिया नहीं होता कितनी लॉट साइज से हमें मार्केट में घुसना है, कितनी जो है ना वो ट्रेड्स का रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है, चाहे तो हमें डॉलर बेस्ड ट्रेड पे चलना है या परसेंटेज बेस्ड रिस्क पे चलना है। तो ये चीज़ भी इशू, ये भी बहुत बड़ा मसला होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो हम अक्सर लूजिंग साइड पे होते हैं इसमें भी। तो इसका भी जो है ना वीडियोस हमारी बनी हुई हैं, और ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जो है ना या सेशन के बाद आप देख लीजिएगा। यार प्लीज आप अपने वीडियोस ऑफ कर दें यार। ठीक है, तो ये चीज, ये काफी इश्यूज जो है ना हमें मिलते हैं। बाकी इसके बाद जो हमारा मेन इशू आता है, हमारा जो मेन आता है कि ट्रेडिंग जब हम करने लगते हैं तो ट्रेडिंग करने के अंदर हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं वो क्या है? एक होता है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक, एक है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको आप लोग न्यूज ट्रेडिंग भी कहते हो। सेकंड हमारे पास है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, टाइम काफी कम है, सिर्फ हमारे पास 1 घंटा है सेशन के लिए जिसमें हमें सारी चीजें कवर करनी है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बायस क्रिएट होते हैं।
कि आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर करेंसी पेयर में या किसी भी चीज को आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप जो है ना किसी स्टॉक को, दुनिया के किसी भी स्टॉक को, पाकिस्तान है, यूएसए है, किसी भी स्टॉक वगैरह को ट्रेड कर रहे हो, उससे एक बायस क्रिएट होता है कि यार मैं इसमें बुलिश साइड पे रहूं या मैं इसमें बैरिश साइड पे रहूं, बुलिश या बायस क्रिएट होता है। अब जब आपका बायस क्रिएट हो गया, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, लिली। ठीक है, लिली एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इली लिली के नाम से। इसके अंदर एक बायस, रिटेल बायस क्रिएट हुआ हुआ था कि ये $900 से मूव करेगा 1100 या $1200 तक जा सकता है। ठीक है, ये बायस क्रिएट हुआ हुआ था। अब आप इस बायस की बेसिस पे आप या तो उसको बाय करोगे, बाय की आप रीजन ढूंढोगे, एंट्री ढूंढोगे, सिग्नल ढूंढोगे और उस पे एंटर हो जाओगे, या ट्रेड पे राइड करोगे। ये आपने ट्रेड निकाली, इस पे आप टेक्निकल्स की बेसिस पे राइड कर रहे हो। टेक्निकल्स में क्या आता है आपका, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी दो चीजें आती हैं। अच्छा, फंडामेंटल्स पे भी हमारे काफी सारे फ्री सेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं जो रिकॉर्डेड है, वो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शंस में लिंक वगैरह दे दूंगा, आप देख सकते हो। फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीक फंडामेंटल्स आते हैं। इसकी मैं अभी वेबसाइट भी आपको दिखाऊंगा, मैं अपना पूरा सेटअप आपके साथ विजिट कराऊंगा, आप चेक कर लेना कि कैसे इसको देखना होता है। बट जब आप फंडामेंटल्स को देखोगे आपको पता चलेगा कि क्या है। ये इली लिली की एग्जांपल मैं इस वजह से दे रहा हूँ, ये मेरी रियल ट्रेड थी, मेरी रियल ट्रेड है, तो मैं इस वजह से इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। और मैं अभी आपको ये दिखा भी दूंगा कि मैंने इसमें बाय किया था या मैंने सेल किया था और पीछे रीजन क्या था, मैं आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है, टेक्निकल्स की बेसिस पे हम बाय या सेल करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, देखिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं अगेन। एक आता है प्योर प्राइस एक्शन, ठीक है, एक आता है हमारा वॉल्यूम एनालिसिस। अब आपने देखा है बहुत सारे फेसबुक पे इधर उधर एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो वॉल्यूम्स तो अपने चार्ट्स पे लगाते ही नहीं है। वो बिल्कुल भी, मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो एनालिस्ट नहीं है, वो कोई भी मेथड यूज करें, वो मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा हुआ। लेकिन वो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या मार्केट में करने जा रहे हैं, वो किस तरीके से करने जा रहे हैं। बट वॉल्यूम एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसको अर्लियर हम कहते थे टेप रीडिंग, पुराने जमाने में इसको कहते थे टेप रीडिंग। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। आप क्वांटिटी वाइज भी देख रहे होते हो कि कितने शेयर्स ट्रेड हुए, किस रेट पे ट्रेड हुए, रीजन क्या था, क्यों ट्रेड हुए, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ये चीजें सारी इसमें कवर होती हैं। प्राइस एक्शन में क्या आता है, इसमें आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हो, आप इसमें कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीजें जो है ना इसमें आती हैं। इसमें हमारी पीडीएफ्स भी बने हुई हैं, ई बुक्स भी बने हुए हैं, काफी सारे डेटा जो है ना इस पे बना हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है वो जो है यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस के वॉल्यूम एनालिसिस वाले जो है ना सेगमेंट में आता है, प्राइस एक्शन वाले सेगमेंट में आता है। इसमें इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं आपके, इसमें जो है ना काफी सारी चीजें आ रही होती हैं जो आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हो ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ये चीज क्या होगा, ये ओवरऑल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, किस तरीके से सेटअप करते हो। मैं आपको अब अपना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज माय सेटअप। ठीक है, फिर जो हमारा था असल जो टॉपिक था वीएसए और कॉन्फ्लुएंस का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उससे पहले आपको मेरा सेटअप एंड सिस्टम का पता होना चाहिए कि मैं किस सेटअप और सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। देखिए, मेरी जो एंट्री होती है, मेरी जो सबसे पहले मेरी जो वॉच लिस्ट क्रिएट होती है, सबसे पहले जो वॉच लिस्ट में बनाता हूँ, चाहे वो फॉरेक्स में हो, जो वॉच लिस्ट में बनाता हूँ, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट में हो, चाहे वो स्टॉक्स मार्केट में हो, चाहे वो क्रिप्टो में हो। वैसे मैं क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता, मैं स्टॉक्स में करता हूँ, वो भी यूएस स्टॉक्स एंड पाकिस्तान स्टॉक्स। ठीक है, आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, आप अपनी सबसे पहले वॉच लिस्ट क्रिएट करोगे। वॉच लिस्ट क्रिएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। ठीक है, ये जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैटलिस्ट। मार्केट में कोई ना कोई कैटलिस्ट होना लाजमी है, किसी ना किसी बेसिस पे मार्केट का चलना लाजमी है। मार्केट भाई इस बेसिस पे चल रही है, इस बेसिस पे नहीं चल रही, और डेली की ये हम कैटलिस्ट की बेसिस पे वॉच लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि फिर मैं उसके अंदर जो एंट्री लेता हूं, जो मैं एंट्री सिग्नल लेता हूं, वो मेरा होता है वॉल्यूम बेस पे, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बेसिस पे। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एंट्री लेने का रीजन है, ये इस बेसिस के ऊपर मैं मार्केट में एंट्री लेता हूं। सेकंड क्या है, मैं
एसएल की कैलकुलेशन कैसे करता हूं, अपने स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है? स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन होती है अगेन वॉल्यूम एनालिसिस की बेसिस पे। ये अगेन वॉल्यूम एनालिसिस की बेसिस पे एसएल कैलकुलेट होता है मेरा। और सेकंड, कितना एसएल लेना है ये तो मुझे नंबर पता चला, अब मुझे रिस्क मैनेजमेंट भी करनी है कि मुझे कितना एसएल लेना है पर ट्रेड और कितना एसएल नहीं लेना। देखिए कोशिश करो कि कम ट्रेड्स जो है ना वो करो और हाई क्वालिटी ट्रेड्स करो। फोर्थ जो है मेरा सेटअप, जो एग्जिट है, मेरा जो एग्जिट है वो ईएमआई क्लाउड्स की बेसिस पे होता है। एग्जिट में लेता हूँ ईएमआई क्लाउड्स की बेसिस पे। और सेकंड, जो टेक्निकल वॉच लिस्ट मेरी बन रही होती है, जो टेक्निकल वॉच लिस्ट मेरी बन रही होती है वो भी ईएमआई क्लाउड्स की बेसिस पे बन रही होती है। वो किस तरीके से? उसके लिए मैं ईएमआई क्लाउड्स की डेविएशन यूज करता हूँ। ये सारे सेटअप्स हम डेली लाइव सेशन करते हैं विद अवर स्टूडेंट्स, और वीकली सेशंस भी हो रहे होते हैं, तो उसमें एक्सप्लेन होती है कि क्या चीजें हैं कैसे हैं। ठीक है, ये मेरा क्या है सेटअप है। अच्छा, इसमें जो एग्जिट और री एंट्री के लिए भी हम ईएमआई क्लाउड यूज करते हैं, क्योंकि एक दफा सेटअप बना लिया उसको सिर्फ एक दफा थोड़ी ट्रेड करना है। जितनी दफा वो ट्रेड दे रहा है हमें अगेन एंड अगेन उसको ट्रेड करना है, जितनी दफा हो सके बेनिफिट हमें उससे उठाना है। तो ये हमारा सेटअप है। लेकिन एक चीज और, ठीक है, हमेशा ट्रेड लेने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं मार्केट के अंदर, वो पॉइंट्स हमेशा अपने साथ जो है ना वो लेके चलता हूँ। ठीक है, वो पॉइंट्स मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ कि यार ये पॉइंट्स मेरे जहन में होने चाहिए। ठीक है, जो मुझे काफी हेल्प करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डेट आई नीड टू टेक द लॉस। यू नीड टू टेक लॉसेस। मतलब मैंने ये ट्रेड ओपन ही इसलिए की है कि मुझे लॉस हो। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं अपना लॉस कैलकुलेट कर लूंगा पहले से। मतलब मैं रेडी हूं कि यार मैं इसमें 40 या 50 डॉलर मार्केट को देने के लिए आया हूं। मतलब आई एम टोटली, माइंडसेट मेरा रेडी है, मैं बिल्कुल एग्री हूं कि मैं ये देने के लिए आया हूं। सेकंड क्या है, मैं इसमें एक माइंडसेट बना के आता हूं कि मुझे अपनी विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करना है कैसे भी करके। उसके लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर के अंदर होता है आपके। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, कुछ पार्ट्स क्लोज करके हाफ पार्ट को एसएल ब्रेक इवन पे लगा के छोड़ देता हूँ और मार्केट को जो है ना वो वॉच करने लगता हूँ। थर्ड पॉइंट इज डेट कि मुझे अपना रिस्क तो लेना है। तो जब मुझे रिस्क लेना है तो मैं क्या करता हूँ, एट द टॉप पॉइंट्स पे जो है ना वो एंटर हो जाता हूँ मार्केट के अंदर। कुछ कंफर्मेशन के लिए वेट करता हूँ और कुछ जो है ना वो टॉप पॉइंट्स पे एंड हो जाता हूँ। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स है जिसको मैं HNL रूल कहता हूँ, होल्ड एंड लॉस रूल। ठीक है, उसको मुझे होल्ड करना है प्रॉफिट्स को, और लॉस को मुझे कट करना है। इस चीज, इस बेसिस पे जो है ना मैं अपनी ट्रेड्स वगैरह ले रहा होता हूँ, जिससे मुझे क्या, एक माइंडसेट मेरा बनता है कि हाँ यार, इस तरीके से हमारा सेटअप जो है ना वो चल रहा है, इस तरीके से हमारी चीजें चल रही हैं। सही है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अब अगेन मैं आता हूँ, मैं अपने चार्ट्स पे आपको दिखाता हूँ कि मेरे चार्ट्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और कैसे वो सेटअप जो है ना वो लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, एक मिनट यार। मैं आपको अपने चार्ट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे जो है ना मतलब रूल्स थे जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, और हर ट्रेड जर्नलाइज हो रही होती है, हर ट्रेड के पीछे रीजन होता है, हर ट्रेड हम बता रहे होते हैं कि किस बेसिस पे ट्रेड ली, किस बेसिस पे ट्रेड नहीं ली, क्यों ट्रेड ली, क्या रीजन था, क्या रीजन नहीं था। हर चीज लिटरली जो है ना वो बिल्कुल ब्रेक डाउन करके बता रहे होते हैं कि किस तरीके से सेटअप चल रहे हैं, किस तरीके से सेटअप नहीं चल रहे। ये मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ दिया था। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन वगैरह शो करवा देता हूँ। अच्छा, एक सवाल स्टूडेंट अक्सर करते हैं कि सर हम किस मार्केट को ट्रेड करें, मतलब हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करें, या हम यूएस की स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें, या हम जो है ना वो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करें। ये सवाल मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर करना क्या है, समझ नहीं आ रहा, हमें थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को, हम इसमें हमारी एडवाइस ये होती है कि आप एक काम करो, आपके पास जो अवेलेबल मार्केट्स हैं, एक तो है स्टॉक मार्केट। ठीक है, अच्छा, स्टॉक मार्केट में दुनिया की सारी मार्केट्स आ जाती हैं, जिसमें यूएसए है, पाकिस्तान है, यूके है, यूएई है, काफ़ी सारी मार्केट्स जो है ना यहाँ पे आ जाती हैं। जहाँ भी आप चाहे इंडिया से हो, कहीं से भी हो, आपकी सारी मार्केट्स ही आ रही होती हैं। सबसे ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड भी यही मार्केट है, और बेस्ट यही है कि आप इसी मार्केट के अंदर जो है ना वो ट्रेड करें। ठीक है, सेकंड हमारे पास आती है फॉरेक्स मार्केट।
ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, फॉरेक्स मार्केट। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या है, फॉरेक्स में आपकी करेंसीज भी ट्रेड हो जाती है। ठीक है। फॉरेक्स में आपकी कमोडिटीज भी ट्रेड हो जाती है। फॉरेक्स के अंदर आपके पास जो है ना वो शेयर्स की ट्रेडिंग का भी ऑप्शन होता है, जिसको सीएफडीज कहते हैं। वैसे ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट ही सीएफडीज में आती है। ठीक है। ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट ही अपना सीएफडीज के अंदर आ रही होती है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं। यार प्लीज आप लोग अपने कैमरास ऑफ कर दें यार। आधा टाइम मेरा कैमरे ऑफ करने में लग जाता है बच्चों। ठीक है। थर्ड हमारे पास है क्रिप्टो। अच्छा देखिए, क्रिप्टो को मेरी सजेशन ये होती है कि यार ना ट्रेड करो। उसका रीजन क्या है, क्रिप्टो और गोल्ड की मैं मना करता हूँ कि ज्यादा ट्रेडिंग ना करो। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि एट दी पीरियड एंड आप जो है ना लूजिंग साइड पे होते हो। भले आप 3-4 दिन प्रॉफिट कमा रहे हो, 4-5 दिन प्रॉफिट कमा रहे हो, बट जब एट दी एंड होता है मार्केट का, आप लूजिंग साइड पे होते हो। आप जो है ना वो पैसा लूज ही कर रहे होते हो। तो इस वजह से सजेशन ये होती है कि आप वो करो। अच्छा, हम स्टूडेंट्स को ना तीनों चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं भाई आप हमारे पास आए हो, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी समझा देंगे, क्रिप्टो भी, फॉरेक्स भी। 2-3 महीने आप इस चीज़ों को ट्रेन हो जाओ, फिर जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उसमें ट्रेड करो। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस हम पाकिस्तान की तरफ रहें, क्योंकि हम वहाँ पे इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस हम जो है ना वो यूएसए की तरफ रहें, तो ये ज़्यादा बेस्ट एडवाइस होती है। और स्टूडेंट्स इससे काफ़ी बेनिफिट भी उठाते हैं। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो कुछ कंपनीज को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, कुछ कंपनीज को बाय कर रहे हैं, कुछ कंपनीज को सेल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारा डेटा होता है जो आपको ट्रेड लेने से पहले सोचना पड़ता है, लेना पड़ता है। इमीडिएटली आप ट्रेड नहीं ले लेते कि बस आप मार्केट में आए और आपने ट्रेड ले ली। चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको न्यूज़ चेक करनी है। जैसे कि अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे को इसके अपना नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे को कोई ट्रेड नहीं है। फॉरेक्स फैक्ट्री बेस्ट है अगर आप ट्रेड देखना चाहो कि नेक्स्ट वीक में ट्रेड्स क्या स्केजुअल हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो ये माई एफएक्स बुक है, यहाँ पे भी आपको जो है ना वो ट्रेड्स का मिल जाते हैं। बाकी काफ़ी सारी जो है ना वो यूएस इकॉनमी की ये वाली भी जो है ना हमारे पास है वेबसाइट, जिससे हमें पूरे वीक्स का डेटा वगैरह पता चल जाता है। बट नॉर्मली जो है ना फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ किया जा रहा होता है। आप भी चाहें तो फॉरेक्स फैक्ट्री को ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट है कि आपको उसका आइडिया हो जाता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, किस तरीके से नहीं। ताकि फंडामेंटल सॉरी ये वेबसाइट इजी टू यूज़ है, तो आपको आइडिया हो जाता है कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना। अच्छा, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट के अंदर इसमें क्या होगा, नॉर्मली वॉलीटिलिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी। मार्केट साइडवेज में जो है ना एक्सपेक्टेड होंगे। वेडनेसडे को हमारे पास सीपीआई की न्यूज़ है। देखें, सीपीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी लेक्चर्स में सीपीआई को एक्सप्लेन किया है। अब देखें, जब सीपीआई है तो यूएस स्टॉक्स में तो वॉलीटिलिटी हाई होगी, इसमें हम ट्रेड्स अच्छी ढूंढ सकते हैं। ये गोल्ड में होगी, ऑयल में होगी, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे होगी। मेरी एक्सेल शीट बनी हुई है फंडामेंटल्स की, उससे जो है ना हमें काफी आइडिया होता है कि किस तरीके से जो है ना हम फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। उसके बाद क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज वगैरह का भी डेटा है मेरे पास। अच्छा, ये फिल्टर आउट करके आप चाहें तो सारी करेंसीज का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यूएसए में ही ट्रेड कर रहा होता हूँ, मैं उसको ही देखता हूँ। अच्छा, उसके बाद कोर पीपीआई है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो जुमेरात को है, जुम्मे को फिर डेटा है कंज्यूमर सेंटीमेंट का। अच्छा, कुछ डेटा मिसिंग होता है इधर जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता, तो फिर उसके लिए हम दूसरी जो है ना वो वेबसाइट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी हमें बता रही है। जैसे कि ये इकोनॉमिक कैलेंडर जो यूएस इकोनॉमी का है वो भी काफ़ी हेल्प आउट कर देता है। एफएक्स बुक काफ़ी हेल्प आउट कर देती है। बाकी सारे ये वो हैं। अगर आप ट्रेड में यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करने, तो अर्निंग विस्पर्स के नाम की एक वेबसाइट है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अर्निंग विस्पर्स जो आपको बता देगी कि आपको किस जो है ना उसमें किस डेटा की बेसिस पे किस स्टॉक को अपने पास लेना है ट्रेडिंग के लिए, वॉच लिस्ट में ऐड करना है या नहीं करना। इसके अलावा अगर आप सेक्टर्स देखना चाहते हैं यूएसए के, तो ये सेक्टर वाइज भी जो है ना बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको इसको दिखा देता हूँ। यार काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं सेक्टर वाइज, ये काफ़ी अच्छा डेटा जो है ना वो आपको दे देते हैं कि किस सेक्टर में कितनी जो है ना परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, किस में नहीं एक्सपेक्टेड। इससे ये कि जब आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को देख लेते हो तो फिर आप ट्रेड करने लगते हो। इससे क्या है, आप अपनी डेली बेसिस पे वॉच लिस्ट बनाने लगते हो। जैसे ये मेरा एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेटअप है जो मैं शेयर करता हूँ विद स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैं नॉर्मली शेयर करता हूँ। जो मेरी वर्किंग्स होती हैं वो वीएसए बेस्ड सेटअप पे होती हैं। जैसे ये मेरा वीएसए का सेटअप है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, हमें वॉच लिस्ट बनानी होती है। जैसे अभी आप वॉच लिस्ट वाले सेक्शंस में आएंगे तो मेरे पास यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट नजर आ रही है।
मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3450 डेली, 3450 टेस्ट वीकली, ये क्या है? ये मेरी वॉच लिस्ट है जिसकी बेसिस पे EMA क्लाउड्स की बेसिस पे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। फॉरेक्स करेंसीज की मेरी जो है ना वॉच लिस्ट है, रेड क्रिप्टो सिग्नल्स की है, फिर ये सेमीज जो USA का सेमीकंडक्टर का सेक्टर है, September 4 की वॉच लिस्ट है मेरी है। US ETFs जो USA के अंदर ETFs ट्रेड हो रहे हैं, USA की डेली वॉच लिस्ट, VSA की बेसिस पे जो मैंने साइन ऑफ वीकनेस निकाली है, VSA पे जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ निकाली है, और जो वीकली डेविएशंस की मेरी वॉच लिस्ट है, ये सारी यहाँ पे डेली बेसिस पे हम क्रिएट कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं USA की डेली ट्रेड लिस्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास सबसे पहले ऊपर जो है ना यहाँ पे आ जाता है। देखिए ट्रेडिंग इज नॉट इजी टास्क, इतना आसान नहीं है आपके बस यहाँ पे आए, सुबह आपने मुंह धोया, आपने गोल्ड का चार्ट ओपन किया और आपने बोला ट्रेड कर ली, इतना इजी नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट अ इजी टास्क यार, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत का आपको करनी है। जैसे अब यहाँ पे मार्केट वॉच में स्पाई, QQQ, IWM, विक्स, गोल्ड, अच्छा गोल्ड में अक्सर मैं ट्रेड दे रहा होता हूँ, तो मैं यहाँ से ट्रेड देख के दे रहा होता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड मुझे नजर आती है, मैं ये ट्रेड स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ, जो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा सेटअप्स यहाँ पे मुझे मिल रहा होता है। जिससे एक ये है कि हम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं फॉरेक्स वाले, वो गोल्ड को भी ट्रेड कर लेते हैं। US 500, NASDAQ, DXY, फिर ये मैक्स 7 क्या है? मेगा कैप 7, जिसमें एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है। अब जैसे लास्ट वीक मैंने अमेजोन में ट्रेड दी थी, ठीक है, लास्ट वीक मेरी ट्रेड थी अमेजोन के अंदर। अब वो अमेजोन में देखिए, ये मेरा पूरा सेटअप एक्सप्लेंड है, मैंने ये ग्रुप बताया, मैं शेयर भी की थी ट्रेड के अमेजोन शॉर्ट वर्सेस जो है ना शॉर्ट वर्सेस MTF। ये क्या है? डेली EMA क्लाउड है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कॉल दी थी, $1 का SL था, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे तक डाउन आई है। ये देखिए बहुत ज्यादा मार्केट डाउन आई थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी, काफी स्टूडेंट्स ने इसमें अच्छा पैसा निकाला। ठीक है, ये ट्रेड बहुत जबरदस्त थी और बहुत अच्छी ट्रेड जो है ना ये रही, जिसपे स्टूडेंट्स ने काफी जबरदस्त किस्म की जो है ना वो परफॉर्मेंस दिखाई। यार प्लीज आप लोग अपने कैमरास ऑफ कर दें, ये रिकॉर्डिंग्स में आते हैं, मैं अगेन एंड अगेन ये कह रहा हूँ, आधा टाइम मेरा आपके कैमरे ऑफ करने में जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें गूगल है, नेटफ्लिक्स के अंदर भी मैंने ट्रेड आइडिया शेयर किया था, वो भी यहाँ पे आपके पास अभी लोड हो जाएगा। नेटफ्लिक्स के अंदर थी ट्रेड, वो भी काफ़ी अच्छी गई। उसके अलावा फिर जो है ना ये AT&T मोबाइल, कोइन, AMD, क्यूकॉम, क्राउड स्ट्राइक, SMCI, अल्टा, ये सारी ट्रेड्स आपको यहाँ मिलती है। US स्टॉक्स हैं, मोस्टली ये US स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड्स जो है ना वो आपको मिल जाती हैं अगर आप USA के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ना फिर हमारी नेक्स्ट वॉच लिस्ट है, जैसे कि ये फॉरेक्स करेंसीज की है, जिसमें गोल्ड है, ऑयल है, सिल्वर है, फिर US बेस्ड जितनी भी करेंसीज हैं वो हैं यहाँ पे सारी। ठीक है, USA बेस्ड करेंसीज, USD कैड, USD JPY, यूरो एक्स, फिर यूरो की हैं, फिर GBP की हैं, फिर कैड है, फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अच्छा यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं करेंसीज की स्ट्रेंथ निकालता हूँ। ठीक है, करेंसीज की स्ट्रेंथ हम निकालते हैं और कैलकुलेटेड बेसिस पे, और फिर वो हम स्ट्रेंथ क्या है, वो हम स्ट्रेंथ जो है ना स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई ये ज्यादा पेयर स्ट्रॉन्ग है, ये पेयर जो है ना ये करेंसी वीक है। और उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर होता है, मैं आपको एक्सेल दिखाता हूँ, उसको हम बाय साइड पे रखते हैं, और जो दूसरा वाला है उसको हम फिर सेल साइड पे रखते हैं, और फिर अपने पेयर्स बना के ट्रेड करने लगते हैं। ठीक है, फिर हम अपने पेयर्स बना के ट्रेड करने लगते हैं, जैसे मैं एक्सेल फाइल आपको दिखाता हूँ। ये मेरी एक्सेल फाइल है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन होती है, ये काफ़ी सारे फंडामेंटल्स और टेक्निकल बेसिस इसमें इंक्लूडेड हैं। ये जो आप सामने इंटरफेस देख रहे हो ना, ये तो सिर्फ समझे आप एक चीज़ वो देख लें कि यार ये नॉर्मली हमारा वो है जिस पे डिस्प्ले करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ बनाया हुआ है, ये चीज़ मेन है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यार मेरे हिसाब से जैसे ये है डेटा हमारा 5 सितंबर का, अब आप 5 सितंबर को जाके चेक करें, इसमें जो मेरे वीक करेंसीज थी वो USD और यूरो थी, और जो स्ट्रांग थी वो थी GBP, पाउंड था, फ्रांस की थी, ठीक है, और जापानीज येन था। फिर मैंने इस पे अपने पॉसिबल सेल ट्रेड्स बनाई, USD CHF, USD JPY, यूरो GBP, यूरो CHF, यूरो JPY, और बाय साइड की ट्रेड बनाई है। और इसमें तकरीबन जो है ना मैंने खुद ने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला था, जो आप लोगों स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर की थी, और ट्रेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था।
और ओवरऑल अभी तक ये इसी तरीके से जो है ना वो ट्रेड्स ने 5 सितंबर टू 6 सितंबर इसी तरीके से मूव किया था। फिर 6 सितंबर की ट्रेड अलग थी, 7 सितंबर की ट्रेड अलग थी। इस तरीके से जो है ना यहाँ पे फॉरेक्स के होते हैं। अच्छा, यूएस इसके अंदर फॉरेक्स की ये बनाने के लिए कुछ फंडामेंटल्स भी यूज होते हैं, जैसे कि कोर्ट रिपोर्ट है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स है, ठीक है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आती है डेली बेसिस पे कि भाई ओपन इंटरेस्ट कितना है, कितना ओपन इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी चीजें आती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, वो भी मैं आपको शीट दिखा देता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से होती है, ताकि आपको आइडिया हो। ये फंडामेंटल शीट है, ठीक है। फंडामेंटल शीट से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मार्केट किस तरीके से जो है ना वो मूव कर रही होती है। यार जो आपने टाइप किया इसको हम बाद में देखेंगे। ये फंडामेंटल शीट है, इस पे क्या है, इससे करेंसी की स्ट्रेंथ पता चलती है कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग है, कौन सी वीक हो रही है। जैसे ये एनएफपी का डेटा है, ये आईएसएम का है, ठीक है, ये फेडरल फंड रेट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, सीपीआई है। इस तरीके से सारा डेटा जो है ना यहाँ पे बन रहा होता है, और हम उस पर डेली बेसिस पे अपडेट करके वर्किंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप ट्रेड लो तो इतना इजीली ट्रेड नहीं दे दी जाती। यूएसए की ट्रेड्स होती हैं, उस पे हम वॉच लिस्ट बनाते हैं अपनी, जैसे ये यूएसए की वॉच लिस्ट है मेरी, अगर आप इसको चेक करें तो ये यूएसए की वॉच लिस्ट में सबसे पहले मैं अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करता हूँ, फिर वॉच लिस्ट के अंदर जो है ना शॉर्ट लिस्ट करता हूँ शुरू के 10-10 मिनट्स के अंदर। फिर वॉच लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि भाई क्या रीजन था जो है ना जिसकी बेसिस पे मैंने इसको बाय करना है, सेल करना है, ताकि सामने वाले को फायदा भी हो। देखिए मैं कभी भी अपने प्रॉफिट्स नहीं दिखाता, मैं कभी भी जो है ना अपने प्रॉफिट शो नहीं करता कि भाई मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया। असल चीज है आप अपना सेटअप दिखाओ। अब जैसे ये देखें, ये मेरी वॉच लिस्ट है 30 अगस्त की। जैसे मैंने इस पे लूलू, अल्टा, डेल, मेटा, मार्वल ये सारे डाले। कैटलिस्ट क्या था, किसी में अर्निंग्स थी, किसी में इनसाइडर ट्रांजैक्शन थी, किसी में नासा प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, जैसे एलयूएनआर को, डीडीडी को, एएनएफ को, डोमो को। फिर ये मार्केट वॉच थी। फिर आफ्टर शॉर्टलिस्ट करता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ कि भाई ये स्ट्रांग है, आप इनको लॉन्ग करें। अल्टा ये वीक है, जैसे लूलू, मेटा, मार्वल, ये एडीएस के ये वीक हैं, इनको आप जो है ना वो सेल साइड पे रहें। तो ये ट्रेड जो है ना वो डेली बेसिस पे शेयर करते हैं, और ये ट्विटर पे भी ऑलमोस्ट शेयरिंग हो रही होती है नॉर्मली। ट्विटर पे भी नॉर्मल शेयरिंग जो है ना यहाँ पे चल रही होती है। मेरा ट्विटर ये हमारा अच्छा जो ट्रेड स्कूल का फेसबुक पेज है, वो भी, उस पे भी काफी कंटेंट इसी तरीके का आपको मिल रहा होता है। जैसे ये नेटफ्लिक्स की ट्रेड थी, ये यहाँ पे बता दी। ये देखें पूरा रीजन है। अब ये लॉन्ग ट्रेड थी मेरी सोनू के अंदर यूएसए में। ये आप सारे स्टॉक्स भी ट्रेड हो जाते हैं, ये मैं खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ, ब्रोकर हैं, मैं आपको बता दूंगा, मिल जाते हैं सारे वीएस से बेस्ड हैं काफी स्टूडेंट। जैसे ये मेरी गोल्ड की ट्रेड थी। अभी देखिए गोल्ड में 1 मिनट की स्कैल्पिंग थी, और ये रियल प्रॉफिट जो है ना आपको यहाँ शो हो रहा है, ये रियल ट्रेड था, इतना टाइम नहीं है डेमो ट्रेड करें या डेमो में करें, सारे रियल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यूएसए की एनालिसिस चल रही होती है वो एम ट्रेड के उस पर ट्विटर पेज पे चल रही होती है। ये रहा, यहाँ पे सारी ट्रेड्स जो है ना वो आपको नजर आ रही होती हैं। मैंने जैसे ही मेरे आप इस पे ट्विटर पे जाएंगे, यहाँ पे एक सबसे पहला पेन टू इट मिलेगा एक, उसमें क्या है, मैंने सारे अपने जो है ना वो चार्ट्स में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जितनी भी मेरी एनालिसिस हैं, वर्किंग्स हैं, वो सारी यहाँ पे इंक्लूडेड है, कि मैंने किसको बाय किया, कब किया, क्यों किया, ये सारे चार्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये भी एक लर्निंग के लिए बेस्ट है कि आप किसी के ट्रेड रिकैप्स वगैरह चेक कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से जो है ना वो मार्केट बनती है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही वॉच लिस्ट बनाना है। आप अगर वॉच लिस्ट बना लेते हो अपनी, देखो चार्टिंग हर बंदा कर लेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर बंदा ड्रॉ कर लेगा, हर बंदा हर चीज ड्रॉ कर लेगा। असल गेम ही ये है कि आप जो है ना वो अपना क्या करो, आप इस पे अपनी ट्रेड्स जो है ना वो बनाओ अपना, इसके ऊपर परफेक्ट सेटअप निकालो जिस पे ट्रेड्स हो, और फिर उसको ट्रेड करो। असल गेम ही है, वरना हर बंदा ट्रेड कर लेता है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा सेटअप है। अच्छा, फॉर यूएसए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्लाउड्स में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्लाउड्स क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई भी है, जिससे आपको थोड़ा सा इजी रहता है यूज करने के लिए। और ये जो आपको ऊपर वाला नजर आ रहा है ये ब्राउन, ये एक कॉम्बिनेशन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 एंड 50 का, ठीक है। और ये जो आपको रेड वाला नजर आ रहा है ये 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 एंड 12 का, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब अगर 5 का ईएमए नीचे की तरफ है, 12 के ईएमए, तो ये ग्रीन हो, रेड हो जाता है, और अगर ये ऊपर की तरफ आ जाता है तो ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। नीचे है तो रेड है, ऊपर है तो ग्रीन है। और इसी तरीके से ये इसका है 34 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस नीचे है 50 से, तो ये जो है ना ऑरेंज है, और ऊपर है तो ये येलो है, ठीक है।
हमेशा कोशिश करें कि जब आप एंटर करें मार्केट से वो नियर टू दी जो है ना वो क्लाउड्स होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा ना अपने क्लाउड्स के पास ही घूम रही होती है। मार्केट हमेशा अपने क्लाउड्स के पास घूम रही होती है, मोस्टली क्लाउड्स पे चल रही होती है। अब मैं आपको अपनी अमेजोन की ट्रेड बताता हूँ। अच्छा, ये मेरा एक सेटअप है जिसके अंदर वो ट्रेड देते हैं, और दूसरी स्क्रीन पे जो है ना मेरा एक सेटअप चल रहा होता है। वो अभी मैं इसको भी दिखा देता आपको, उसमें 8 स्क्रीन मेरी एक साथ लगी हुई होती हैं। जैसे वो यहाँ पे भी आ जाएगा ये सेटअप, इस तरीके से वो सेटअप होता है। 8 स्क्रीन एक साथ चल रही होती हैं जिसपे जो है ना वो डिफरेंट चार्ट देख रहे होते हैं। अब जैसे ये अमेजोन है, इस पे 10 मिनट्स, 1 डे एंड 1 आवर की जो है ना एक साथ चल रही है ट्रेड्स, ताकि मैं मॉनिटरिंग कर सकूं। अब जैसे अमेजोन के अंदर जो मैंने ट्रेड दी थी, वो किस बेसिस पे दी वो ट्रेड मैं आपको पहले शो कराऊं कि वो ट्रेड कहाँ दी थी। यूएसए के अंदर वो ट्रेड दी थी, फिर फॉरेक्स ग्रुप में भी हमने दी, और डिस्कॉर्ड पे भी वो ट्रेड दी थी। जैसे ये मेरा डिस्कॉर्ड है, ठीक है, ये डिस्कॉर्ड के ऊपर हमने ट्रेड इजीली शेयर की थी। ये मैं इस पे ट्रेडिंग फ्लोर्स पे आता हूँ और यूएस स्टॉक्स पे जाता हूँ। ये देखें, ये ट्रेड थी। सबसे पहले मैंने वही बताया, अमेजोन शॉर्ट। ये सबसे पहला चार्ट था जो बच्चों के साथ शेयर भी किया। उसके बाद जो है ना अगेन मार्केट गिरने लगी, और गिरते गिरते जो है ना वो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक गिरी थी, कुछ प्रॉफिट यहाँ पे लॉक किया, और बहुत अच्छी ट्रेड ये रही। इसके पीछे रीजन क्या था देखें, ओवरऑल जो है ना ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, और सॉरी डेली और 1 आवर के अंदर ये बैरिश था। ठीक है, ये बैरिश था अमेजोन जिसको मैं वॉच कर रहा था। अच्छा, साथ में जो है ना मैं रीड कर रहा होता हूँ वॉल्यूम की जो है ना प्रिंटिंग भी, कि वॉल्यूम किस तरीके से मूव कर रहा है। अब देखिए, ये सबसे पहला जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि इस पे रिजेक्शन मिली ये वाले एमटीएफ के क्लाउड से। एमटीएफ क्या है? मल्टी टाइम फ्रेम क्लाउड। ये कुछ भी नहीं है, बस ये मूविंग एवरेज है। डेली का मूविंग एवरेज 10 मिनट के चार्ट पे मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मूविंग एवरेजेस जो है ना वो जैसे जैसे आप मूव करते हो टाइम फ्रेम वो मूव हो जाते हैं। हाँ, तो हम चाह रहे थे कि डेली वाला मूविंग एवरेज भी हमें 10 मिनट में मिल जाए ताकि ट्रेड मिस ना हो। तो ये देखिए यहाँ से रिजेक्ट हुआ, दूसरी कैंडल भी डाउन बनी। अब मतलब ये जो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है वो इसको ऊपर नहीं ले जा पा रही, तो ये सेल साइड की है। जो वीएसए का स्टूडेंट है वो ये चीज समझता है कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा, असल चार्ट हमारा ये वाला था, ठीक है। लेकिन आप मोस्टली बच्चों को जो है ना बार चार्ट समझ नहीं आते, हम तो बार चार्ट यूज करते हैं, तो इस वजह से हम उसको यही वाला एडवाइस करते हैं। अब ये देखिए यहाँ से प्राइस गिरने लगी, और ये इसके ऊपर मेरा एसएल था। देखिए कुछ एंट्रीज मेरी 177.5 पे फिल हुई, कुछ मेरी 177.6। अब देखिए, मुझे एक चीज तो जहन में बैठा लें, रिस्क तो लेना है, तो क्यों ना मैं यहाँ ट्रेड लूं, मैं क्यों ना इस जोन में ट्रेड लूं। और ये जैसे ही कैंडल क्लोज हुई मैंने सेल सिग्नल दे दिया था, मैं क्यों ना यहाँ ट्रेड लूं और इसके ऊपर एसएल लगा दूं, तो मेरा एसएल छोटा बनेगा। हालांकि मैं वेट करूं कि यार मुझे और कंफर्मेशन हो, और फिर मार्केट यहाँ आए और यहाँ आके मैं सेल करूं कि हाँ यार पीछे से गिरती भी आ रही है, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो जाती है बंदों की। जब प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होती है तो प्राइस जो है ना वो ऊपर की तरफ मूव करने लगती है, और ऊपर की तरफ जो है वो मूव करती है। फिर आप कहते हो कि यार मुझे लॉस हो रहा है, यहाँ पे आती है, फिर आप बाय करने लगते हो सप्लाई जोन में कि यार बाय करते हैं। ये वाली ट्रेड की सेल की लॉस में काट के फिर वो यहाँ से गिरने लग जाती है, क्योंकि सेल वाला प्रॉफिट टेकिंग करने लग जाता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर बच्चा मोस्टली मिस करता है। अब आपको एंट्री तो लेनी थी, तो क्यों ना आप इधर ही एंट्री लो और इसके ऊपर एसएल लगा दो। देखो, रिस्क तो लेना है, ये चीज तो आप जहन से निकाल दो कि आपको रिस्क नहीं लेना, रिस्क तो आपको लेना है। ठीक है, ये ट्रेड देंगे सारी शेयर की। अब जैसे ये एम ट्रेड लेवल 1 ट्रेडर हूँ मैं, जो है ना रजिस्टर्ड ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर, टैनेट के अंदर। यहाँ पे हमारी फीस है $1400 हम जो है ना एनुअली, और $190 हम मंथली चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। $190 हम मंथली चार्ज कर रहे हैं इसमें, यूएसए के अंदर, यूएसए के बंदों से। और वही ट्रेड आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना वो लो कॉस्ट में और रीजनिंग के साथ मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मेन ट्रेड्स होती हैं मेरी वो वीएसए बेस्ड होती हैं। जैसे कि ये वीएसए पे अगर हम जाते हैं तो ये देखें, नेटफ्लिक्स में ट्रेड थी। अच्छा, नेटफ्लिक्स में बाइंग क्लाइमेक्स बना 4 आवर के अंदर, ओल्ड ग्राउंड पे बना, ठीक है। 700 पहले की भी जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी नेटफ्लिक्स की, जिससे मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरी थी और ऑलमोस्ट एक दफा और गिर चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे बना, और उसके बाद ये एंट्रीज दे रहा है। ये जो ब्लॉक डॉट आप रेड देख रहे हैं इसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं। यहाँ से देखें एंट्रीज दे रहा है, ये तो आपका वीएसए सिग्नल हो गया। अब देखें इस पे मुझे सेकंड कंफर्मेशन अगर मैं करूं, तो मेरी सेकंड कंफर्मेशन देखिए यहाँ पे होती है, ये ईएमए क्लाउड्स की बेसिस पे। अब देखिए ईएमए क्लाउड्स भी मुझे कह रहा है कि यार ट्रेड मूव नहीं करेगी ऊपर। ईएमए क्लाउड भी मुझे यहाँ कह रहा है कि यार ट्रेड मूव नहीं करेगी। जैसे ये देखें, ये कर्लिंग हो रही है,
रेड हो रहा है, रेड हो रहा है, मतलब ईएमआई ही जब मूव नहीं कर रहे तो मतलब अब चांसेस कम है कि प्राइस मूव करे। और 1 आवर में देखोगे आप तो ये ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे सेल सिग्नल दे चुका है, जैसे कि देखें ये रेड हो गया, ये रेड हो गया। अब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अपनी, आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं 702 703 पे। एसएल आपका होता 715 का, सिर्फ $15 का एसएल होता। ऑलमोस्ट प्राइस देखें कहाँ से, $15 के एसएल से ऑलमोस्ट प्राइस जो है ना वो मूव कर चुकी है तकरीबन $30 से $40 के उस पे। इसके अलावा लिली के अंदर मेरा सेटअप था शॉर्ट का, ये देखें ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके गया, वीए से बेस था, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आई सॉ मेनी गुड न्यूज ऑन लिली, स्मार्ट मनी ऑलवेज सेल व्हेन रिटेल्स आर बाइंग, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी ऑन गोल्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्मार्ट मनी ऑलवेज सेल ऑन गुड न्यूज, देयर सेलिंग क्रिएट्स अ वीकनेस इन द मार्केट। ठीक है, ये मुझे बाइंग क्लाइमेक्स मिली। अप थ्रस्ट था, अनदर टेस्ट एंड देन मार्केट फेड डाउन। ठीक है, अगेन जो है ना वी डे, इसमें मेरा सेटअप है बेस्ट बाय, ये वीए से बेस सेटअप था। जो है ना FFIV, इसमें वीए से बेस सेटअप था। KYVO, इसमें जो है ना सेटअप था। ठीक है, ये सारे सेटअप से अच्छा इस पे मैंने ट्रेड्स भी किए हैं, इससे नहीं इस पे ट्रेड, जैसे कि ये खाली आप अगर देखें मॉनिटरिंग के लिए अगर देखें, अच्छा ये पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है, ये रियल ट्रेड्स भी मैंने ली हैं इसमें, लेकिन ये पेपर ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पे ये लेने का रीजन क्या है, ताकि मैं मॉनिटर कर सकूं। ये भी देखें 2361 के जो है ना प्रॉफिट में है, और तकरीबन $1200 का टीपी हिट हो चुका है इसमें। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे मैंने $500 का पर रिस्क पर ट्रेड लेके ट्रेड ली है, और यही सेम ट्रेड है मैंने रियल अकाउंट्स में भी डाली है, ताकि जो है ना मैं इनको मैनेज करने में मुझे इजी रहे, मैनेज करने के लिए मुझे इजी रहे। तो इस वजह से ये चीज़ भी जो है ना आपको करनी पड़ती है, पेपर ट्रेडिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने ऐड किया है। मैं इसको कहाँ ट्रेड करते हैं, हम इसको एटीएफ्स को, और इसको जो है ना हम ऑप्शंस की फॉर्म में ट्रेड करते हैं। मैं आपको यूएसए का भी दिखा देता हूँ कि ऑप्शंस कैसे मूव होते हैं। जैसे ये देखें, ये है हमारा यूएसए का सेटअप। अब देखिए ऑप्शंस कैसे मूव करते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे नेटफ्लिक्स की अगर हम बात करें, तो नेटफ्लिक्स का ये चार्ट है, ठीक है, ये ऑप्शंस है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें और आपने 1 महीने बाद की एक्सपायरी वाला ऑप्शन, अगर आपने जब अमेजोन 700 पे था, 650 का ऑप्शन आपने बाय किया होता, तो वो तकरीबन आपको कितने का पड़ता, तकरीबन ये ऑप्शन आपको पड़ता ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ये ऑप्शन आपकी जो कॉस्ट होती वो $5 या $6 होती, जो अभी तकरीबन $15 तक मूव कर चुकी है। जितना ज्यादा नियर टू एक्सपायरी होगा उतना ज्यादा हाई वॉलेटाइल ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैं अगर कल ट्रेड आपको बताऊं, क्यू 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 के अंदर अगर आप देखें, क्यू 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 जो है ना ये नेस्डेक US 100 का ईटीएफ है। क्यू 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 को अगर आप चेक करो कल के ईटीएफ, कल के उसको, तो यहाँ पर आपके 445 स्ट्राइक का जो ऑप्शन है, ये ऑलमोस्ट आपका $22 आपके तकरीबन $200 के अंदर कन्वर्ट हुए हैं विद इन 3 to 4 आवर्स। जैसे ये 0.02 का था और ये तकरीबन $2 तक का गया है। इससे भी नीचे जाओ, लेकिन इसमें क्या रिस्क हाई है, 100% रिस्क होता है ऑन इन्वेस्टमेंट, 100% रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये चीज है जो ऑप्शंस में हम ट्रेड कर रहे होते हैं यूएसए के अंदर। इसके अलावा जो फॉरेक्स है उसके मेरे पास अकाउंट्स है, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग भी जो है ना मैं capital.com के नाम से एक है ब्रोकर, उसके थ्रू जो है साथ जो है ना हम फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो बहुत अगेन जो है ना बहुत जबरदस्त ब्रोकर है। मैं आपको इसकी लिंक्स वगैरह भी दे दूंगा ताकि आप उसको फॉलो करें। बाकी इसके अलावा क्रिप्टो का स्कैनर्स बने में देखें, ये अभी भी स्कैनर चल रहा है, इसको कहते हैं स्कैनिंग हो रही है। अब ये क्रिप्टो अपने स्कैन करके दे रहा है, जैसे मुझे बता रहा है ये BNX USDT के अंदर बाय सिग्नल है। अच्छा ये जो बाय है इसको आप इग्नोर करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसने मुझे बोला है BNK के अंदर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, BNK USDT में हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, DARTARY में हाई वॉल्यूम है। अब जैसे BNK USDT को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके अगर चेक करते हैं, 30 मिनट में जाके हम, क्या नाम था, BNX USDT, BNX USDT। तो अब इसमें हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मुझे नजर आ जाएगी, ये देखें अब हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई, ये बाइंग क्लाइमेक्स इसने मुझे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे शॉर्ट का सिग्नल मिल गया। अब अगर कोई रियल टाइम में इसको देख रहा है तो वो शॉर्ट कर सकता है, ये परफेक्ट सिग्नल्स हैं, क्योंकि ये पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उसकी मिल गई। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमें मिल गई, जैसे क्या, यहाँ पे हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो गई, बाइंग क्लाइमेक्स मुझे मिल गया, साथ में जो है ना नेक्स्ट बार क्लोजिंग डाउन, और मुझे एंट्री सिग्नल भी इसने दे दिया। अब ये अगर गिरता है तो ये बहुत बुरा गिरेगा। अब इसमें देखें मुझे एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या है, मैं इस जोन का वेट करूं,
मैं वेट करूं कि मार्केट इस जोन में आ जाए तो और बेस्ट ट्रेड मिल जाएगी मुझे शुरू वाले जोन में। अगर इसमें नहीं आती भी है मार्केट, ये मेरा क्या है, ये मेरा सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट मोस्टली फेड करके जाएगी नीचे। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर एसएल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे $100 जो है वो फ्यूचर में लगा के इसको ट्रेड करता हूँ, तो तकरीबन ये मेरा $6 का एसएल बन रहा है। चलो मैं इसको स्प्रेड एडजस्ट करता हूँ, तो $7.5 का भी अगर मैं इसमें एसएल लेता हूँ $100 लगा के, तो तकरीबन मेरे ये $10 लगा के अगर मैं 10x की लेवरेज लेता हूँ तो मेरा एसएल बनेगा $7.5 का। और अगर ये नीचे गिरने लगता है ना, तो ऑलमोस्ट ये 17 से 18% नीचे गिर सकता है। तो मुझे 60 डॉलर के एसएल पे मुझे $14-15 टीपी इजीली मिल जाएगा। अच्छा, अब जब हमें ट्रेड मिलती है, कोई भी ट्रेड हमें जब मिलती है, तो फिर हम उसका एसएल लेके ट्रेड को जर्नलाइज भी करते हैं। ठीक है, हम ट्रेड को जर्नलाइज करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ ट्रेड जर्नलाइज करनी है। ठीक है, और फिर इसको मेंशन करना है मुझे अपना दूसरे उसमें, जैसे ये मेरा डिस्कॉर्ड है। ठीक है, मैं आपको अपना डिस्कॉर्ड दिखा देता हूँ। ये एम ट्रेड्स के नाम से आप डिस्कॉर्ड पे जाएंगे। ये मेरा पर्सनल है, मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं अपनी ट्रेड्स यहाँ पे जो है ना वो कर रहा होता हूँ। जैसे मुझे साइन ऑफ वीकनेस, बाइंग क्लाइमेक्स, और यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर दी कि यार ये मुझे सेटअप मिला है बाइंग क्लाइमेक्स 30 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया क्रिप्टो, और नाम मैंने लिख दिया BXNUSDT। ये मेरी ट्रेड यहाँ पे चलेगी। अब ये देखिए मेरी प्रीवियस ट्रेड सारी यहाँ पे मेंशन है, क्या क्यों कैसे कब, ये सारे। इसी तरीके से हमारा यूएसए के अंदर भी बना हुआ है ट्रेड का। ये देखें यहाँ पे सारी ट्रेड्स हम मेंशन कर रहे होते हैं विथ माय यूएस बडीज। ये देखिए सारी ट्रेड्स हमारी यहाँ पे, और ये सारी रियल अकाउंट्स में लगाई हुई है। 512 कर्ल, ये वाला कर्ल, और 3450 शॉर्ट्स, 3450 शॉर्ट्स है। ये सारी ट्रेड्स देखें यहाँ पे, सेम रिपीटेबल सेटअप्स हैं, ये रिपीटेबल सेटअप्स हैं। ट्रेडिंग जर्नल है, ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं, सारी मेंशन हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, ताकि जो है ना हमें आइडिया हो कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम नहीं कर रहे, ताकि चीज़ें जो है ना वो मैनेज रहें। तो ये देखें, ये तकरीबन एक ट्रेडिंग का मैंने समरी आपके साथ बताई थी कि किस तरीके से आपको यूज करना है। अच्छा, अब अगर हम इस वाली एग्जाम्पल की बात करें, अगेन हम आते हैं ईएमए का और वीएसए का कैसे कॉन्फ्लुएंस करना है। अब देखिए मुझे ये ट्रेड मिल गई। ठीक है, BXN USDT को अगर कोई ट्रेड करता भी है तो वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वैसे भी क्रिप्टो BTC भी आई थिंक जो है ना वो प्रेशर में है, BTC भी जो है ना वो प्रेशर में है। तो BTC अगर हल्का सा भी गिरती है तो ये बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। जैसे ये बिटकॉइन के फ्यूचर्स आ गए, और सॉरी ट्रेड आ गई। अब ये देखिए BTC के अंदर जो अप जा रहा है, इसमें जाने में जान नहीं है, अप वाली ट्रेड्स में जान नहीं है इसमें, तो ये कभी भी गिर सकती है। ठीक है, वॉल्यूम से पता चलता है अप मूव है, वॉल्यूम डाउन है, मींस ये कि कभी भी मार्केट डाउन आता है। अब मैं अगर इसको ईएमए क्लाउड्स पे देखता हूँ, तो ईएमए क्लाउड्स पे मुझे देखें VSA ने कंफर्म कर दिया सेल सिग्नल। मुझे VSA ने कंफर्म तो कर दिया है कि भाई सेल सिग्नल है। अब BXN USDT, जिसमें मुझे वीए से बेस सिग्नल मिला हुआ है। अच्छा, एक मिनट में चेक करूं ये वही है या नहीं। BXN USDT, नहीं उसका नाम दूसरा था। अगेन स्कैनर से चेक करते हैं, BNX है वो, BNXUSDT। ठीक है, ये बाइनेंस पर भी अवेलेबल है। ये देखें, ये हमारा सेटअप है, दिलकश है, बाइनेंस पे अवेलेबल ये BNXUSDT। अच्छा, कुछ फिजिकल हैं स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड, कुछ जूम पे कनेक्टेड हैं, कुछ यूट्यूब लाइव भी हम ये चला रहे हैं तो वहाँ पे भी कनेक्टेड हैं। BNXUSDT, BNXUSDT। अब देखें ये यहाँ पर पता चल गया। अच्छा देखें, फर्स्ट सेटअप इज डेट के ईएमए डेविएशंस, ईएमए डेविएशन यहाँ पे काफी ज्यादा हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट प्राइस अपने 3450 ईएमए को तो लाजमी टेस्ट करने आएगी। अब आप इस पे वेट करें कि जब ये ग्रीन से जो है ना वो रेड हो जाता है, या ये फ्लैट हो जाता है। देखें अभी इसकी स्ट्रेचिंग अगर चेक करें ज्यादा है, ये देखें। जैसे ही ये इस तरीके से हो जाए जैसे यहाँ पर है, तो मतलब ये कि ये अब कर्लिंग के मूड में ये नीचे जा सकता है। तो अब आपको VSA सिग्नल मिला। फर्स्ट इज डेट के आप इसको इस जोन में शॉर्ट करें। ठीक है, सेकंड इज डेट के आप वेट करें कि कब ये 10 मिनट के अंदर कर्लिंग शो करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 10 मिनट के अंदर ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 512 ब्रेक, अगर ये 512 ब्रेक कर देता है तो आप इसको जो है ना यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और ट्रेड को मैनेज करें। देखिए ट्रेड मैनेजमेंट में क्यों कहता हूं, जैसे अगर किसी ने यहाँ पे बॉटम रिवर्सल जैसे इसने यहाँ पे दिया है, उसकी बेसिस पे अगर बाय करता तो देखिए नो नीड टू कवर यूर लॉन्ग ट्रेड जब तक ये ग्रीन है।
बेल्ट जब तक ग्रीन है, मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, आपको जरूरत ही नहीं है कि आप इसको जो है ना वो करो। अब देखें अभी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है यहाँ पर, तकरीबन जो है ना वो 1.6 मिलियन जो है ना ये ट्रेड हो गया है, बी एक्स एक्स बी एन एक्स यूएसडीटी। तो क्रिप्टो में भी चीजें वर्क करती हैं, यूएसए में भी करती हैं, बट मैं ना तो वीकेंड्स पे ट्रेड करता हूँ ना मैं क्रिप्टो को ट्रेड करता हूँ, तो वैसे ही अगर कोई करना चाहे तो इसको कर सकता है। तो ये था सेटअप मेरा, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ सारी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी। अगर इसको कोई लर्न करना चाहता है तो वो हमारे जो है ना वो ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर सकता है। इतनी ज़्यादा फी हम चार्ज नहीं करते, बहुत ज़्यादा जो है ना इकोनॉमिकली है। देखिए बेनिफिट दूसरा ये है कि बहुत सारी चीज़ें पेड आपको मेरे पास ही मिल जाएंगी, आपको अलग से लेने की नीड नहीं होती। आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, सिग्नल्स भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छे जा रहे होते हैं और रियल ट्रेड्स होती हैं मोस्टली। तो अगर कोई इन्फॉर्म लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अभी हम Q&A कर लेते हैं, जो भी आप लोगों के सवाल हैं हम उसको जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन, और इसकी रिकॉर्डिंग अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। ये यूट्यूब पे भी हमने लाइव किया है, तो वहाँ पे भी चेक कर सकता है अगर कोई बच्चा देखना चाहे। अगर आपका कोई सवाल हो तो अब आप मुझसे कर सकते हैं। इट्स टाइम फॉर Q&A। अच्छा, मेरी स्क्रीन तो आ रही है आपके पास नज़र। फी फी फॉर मंथ, फी फॉर मंथ यार, हम हमारी जो फीस है वो इस तरीके से है कि हम जो है वो चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक अगर सिर्फ आपको कोर्स चाहिए तो वो $25 है, उस पर 50% डिस्काउंट है। ठीक है, ये फी स्ट्रक्चर है। और अगर आपको कोर्स प्लस सिग्नल्स चाहिए, ये खाली कोर्स है हमारा जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं इसका भी आपको विजिट करवा देता हूँ अभी। अगर आपको कोर्स प्लस सिग्नल्स भी चाहिए तो 25 है, वैसे ये 12 हो जाते हैं 50% डिस्काउंट के बाद। ठीक है, और अगर कोर्स प्लस सिग्नल्स चाहिए तो वो 25 में ही पड़ेंगे। VSA 6 मंथ्स का भी मिलेगा और 24 मंथ्स का, ये आप पूछ लीजिएगा मैनेजमेंट से। मैं नंबर जो है ना मैनेजमेंट का आपको दे दूंगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील। और बाकी आप अगर हमारी वेबसाइट पे भी जाते हैं, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, तो यहाँ पे एक तो देखें कोर्सेज के सेक्शंस में जब आप जाएंगे तो आपको फ्री कोर्स मिलेगा। फ्री कोर्स लाजमी चेक करें बिफोर ज्वाइनिंग, इससे आपका काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फ्री कोर्स लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है ना, फ्री कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी ज्वाइन करें। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग का, US स्टॉक्स एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स है। इस पर आपको सारे सेगमेंट्स जो है ना यहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। वीक 1 में कितने लेक्चर्स हैं, जैसे वीक 1 के अंदर सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाउ टू बेसिक टर्मिनोलॉजीज, और जो है ना बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगेन मॉड्यूल 2। फिर मॉड्यूल 3 आ जाता है एडवांस टेक्निकल्स, इसके साथ जो है ना एडवांस टेक्निकल्स अगेन थ्योरी, एलियट वेव, हार्मोनिक्स, फिबोनाची, सब इसमें जो है ना आपको मिल जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट एंड कोड रिपोर्ट एनालिसिस, लिक्विडिटी इन मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट की क्लास है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सेशंस हैं, फंडामेंटल्स के सेशंस हैं, देखिए कितने सारे यहाँ पर। फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूज ट्रेडिंग, फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस, ISM, न्यूज ट्रेडिंग, एवरेज आवरली अर्निंग्स, NFP। ठीक है ना, और जो है ना फंडामेंटल एनालिसिस, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, हाउ टू ट्रेड स्टॉक एंड फॉरेक्स, लेट्स डिस्कस द ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अगेन वन, फंडामेंटल एनालिसिस, CPI। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस की अलग वीडियो है। फिर जो है ना SMC, जो अक्सर आप लोग ICT और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह का कह रहे होते हैं, ये उसके भी यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। VSA का इंट्रोडक्शन लेक्चर मिल जाएगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लेक्चर्स मिल जाएंगे, और वीकली लाइव सेशंस भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे जो हम डेली बेसिस पे कंडक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, डेली सेशंस है, ये वीकली हैं। डेली सेशंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते, उसका रीज़न ये कि यार डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इतना सारा डेटा मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये चीज़ आपको सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा, स्टार्ट जूम मीटिंग। चलें तुफेल, मैं ये ट्राई करूंगा बाद में, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा और किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकते, कैन वी यू VSA। देखें VSA आप यूज तो कर सकते हैं मोबाइल पे, लेकिन देखें यार ट्रेडिंग तभी करें जब आप PC पर बैठे हुए हैं, अदरवाइज जो है ना मज़ा नहीं आना ट्रेडिंग, अगर आप जो है ना वो PC पे बैठ के नहीं कर रहे, ट्रेडिंग में लिटरली मज़ा नहीं आएगा आपको। तो असल मजा तभी है जब आप जो है ना वो कब ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो PC पे बैठ के। मोबाइल पे आप ट्रेड अपनी मॉनिटर करो, लेकिन उस पे नहीं करो। अच्छा,
किसी और स्टूडेंट्स के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे अपना मेंशन कर देता हूँ। मेरा पर्सनल जो है ना, वैसे माई सेल्फ मुजम्मिल हनीफ, ठीक है। और एम ट्रेड के नाम से भी जो है ना मेरा ब्रांड नेम है इन यूएसए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। 031231। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप है। और हमारी मैनेजमेंट का नंबर भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, आप उनसे भी बात कर सकते हैं रिलेटेड टू अवर कोर्सेज और एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। मैं आपको भेज देता हूँ 032083440388। ये हमारी मैनेजमेंट का नंबर है। और वेबसाइट्स वगैरह की लिंक्स जो है ना आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शंस और यहाँ पे मिल जाएंगी। 834, ठीक है। और इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप जो है ना मुझसे कर लीजिएगा। सर डिस्कॉर्ड पर वॉइस ट्रेडिंग का सेशन टाइम, यार इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड पे सेशन हम स्टार्ट करेंगे। और इसको जो है ना डिस्कॉर्ड पे आप जो है ना फिर एंजॉय कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे यार वॉइस ट्रेडिंग अभी इस वजह से नहीं, क्योंकि आधे जो है ना स्टूडेंट्स अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। कुछ जो है ना स्टूडेंट जो है वो हमें इधर मैसेज करते हैं। तो अभी व्हाट्सएप खत्म करके स्लो स्लो हम ट्विटर की लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीपीएन लगा के यूज कर सकते हैं। मसला ये हम पाकिस्तानी यूज नहीं कर सकते। बाकी जिनके सवाल है वो इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सएप करें, मैं रिजॉल्व कर दूंगा क्यूरी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं। और मोस्टली सवाल मैंने सेशन में जो ना कवर कर दिए। बाकी आप मेरे वीकली सेशंस को चेक करें, लाइव सेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखें। फ्री सेशन में जाके आपको काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप फ्री लेक्चर्स में जाएंगे, कोर्सेज में, यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा आपको मिल जाएगा। पहले आप ये चेक करें, अपना माइंडसेट बनाएं कि आपको ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी, किस तरीके से करनी है आपको। यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, कॉमन मिस्टेक्स पर ट्रेडर, फंडामेंटल्स, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड एसएनआर, सारे जो है ना आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। ये रियल ट्रेड भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आप इसको ट्रेड कोई कर लेता है तो बेस्ट है, अदरवाइज जो है ना कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अगेन, जजाकल्ला फॉर योर टाइम।